नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आरएन न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। शर्मनाक, एक महिला की जंगली हाथियों ने कुचलकर मार डाला। कोई प्रतिक्रिया नहीं, सभी है मौन। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज झारखंड। जी हां, आप लोगों को मैंने सुबह में ब्रेकिंग न्यूज दिया था। आरएन न्यूज झारखंड ने आपको बताया था कि सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र में एक महिला की जंगली हाथियों ने बेरहमी से निर्मम तरीके से हत्या कर डाली है, उसे जान से मार डाला है। सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के जिंतू पंचायत के बेहराजारा के 70 वर्षीय सरला देवी, जिनके पति का नाम करमचंद महतो बताया जा रहा है, बीती रात को 8 बजे 30 से 35 की संख्या में गांव में जंगली हाथी पहुंचते हैं। आमतौर पर हम लोग किसी के घर में जाते हैं रात के समय में तो दरवाजा खटखटाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं। होता क्या है, दरवाजा खोला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही सरला देवी के साथ हुआ। उसे क्या मालूम था कि अगर वो दरवाजा खटखटाने वाले को बाहर सोचेगी कि बाहर कोई व्यक्ति है, कोई गांव का आदमी आया है, कोई सगा संबंधी आया हुआ है। उसे क्या मालूम था कि बाहर में जंगली हाथी उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे मौत के घाट उतारने वाले हैं। सरला देवी के घर के आसपास 30 से 35 की संख्या में जंगली हाथी पहुंचते हैं और उसके घर के दरवाजे को खटखटाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं। सरला देवी कुंडी खोलती है। जैसे ही सरला देवी कुंडी खोलती है, दरवाजा खोलती है, दरवाजा के बाहर मौत उसका इंतजार कर रही थी और जंगली हाथियों ने उसे बुरी तरह से कुचलकर वहीं पे मार डाला और घर को भी तहस नहस कर दिया। यही नहीं रुके जंगली हाथी, यहां से आगे पोवादरी गांव में भी गए। वहां भी उन्होंने एक घर को तोड़ा, तहस नहस किया है। हम लोग लगातार आरएन न्यूज झारखंड में जंगली हाथियों को लेकर खबर दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं। किसानों के लेकर सवाल उठाते हैं, किसान किस तरह से हताश है, परेशान है, निराश है, आम व्यक्ति किस तरह से परेशान है जंगली हाथियों से, लगातार आपको दिखाते हैं। आज देखिए, आज वही हुआ जिसका डर था। एक महिला की मौत हो जाती है, निर्मम मौत हो जाती है। कोई भी एक आदमी इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करता है। बहुत व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में बधाइयां चलती हैं, शुभकामनाएं चलती हैं। अगर कोई छोटी सी भी बात हो तो उस पर काफी बहस होती है। लेकिन आज बहस है पूरे 5 परगना क्षेत्र का कि जंगली हाथियों की बहस होनी चाहिए। तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम समाज सेवियों से, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से आरएन झारखंड ये आगाह करता है, ये आग्रह करता है, साथ ही साथ ये कहता है कि किस तरह से जंगली हाथियों का ये कहर, ये तांडव, ये उत्पात, ये उन्माद किस तरह से लोगों को परेशान करके रखा है। और आज जंगली हाथी को लेकर आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया, फिर भी आप नहीं जाग रहे हैं। आप आगे आइए। निश्चित तौर पे यह मुद्दा एक राज्य स्तरीय मुद्दा बन गया है। ये सिर्फ 5 परगना क्षेत्र का सिल्ली, सोनाहातू, राहे, तमाड़, बुंडू, ईचागढ़ की मामला नहीं है। ये सिर्फ यहां तक नहीं है, इस इलाके में रहने वाले लाखों लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जंगली हाथी। कैसे जंगली हाथियों का ये रौद्र रूप को कैसे उनसे बचा जाएगा, इस पर एक मास्टर प्लान होना चाहिए। बार बार आरएन झारखंड आपसे, मैं पंकज आर्या आपसे कहता हूं, आप आगे आइए। सरला देवी की मौत हो गई, एक आम नागरिक थे, एक आम महिला थी, इसलिए आपने उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। वहां पे रेंजर पहुंचते हैं, 25,000 रुपया थमाते हैं, एम्बुलेंस से लाश को उठाया जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, रिम्स रांची भेजा जाता है और बाद में सिर्फ कहा जाता है कि 25,000 रुपया और कल तक दे दिया जाएगा। ये आश्वासन के साथ उस महिला की लाश को उठाया जाता है। लेकिन क्या यही है मौत का दाम? क्या ये मौत का मोल? क्या जिंदगी का मोल यही है? सरला देवी के लिए कौन कहेगा, कौन आगे आएगा? आपको आगे आना होगा। ऐसी और मौतें ना हो 5 परगना में, ऐसी और जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए आप आगे आइए। मैं पंकज आर्या अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ पूरी रिपोर्ट दे रहा हूं आपको। देखिए किस तरह से वहां पर रेंजर संजय कुमार पहुंचे और क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। उसके पीछे हम सभी लोग ग्रामीण के साथ मिलके हाथी भगाओ दस्ता दल जो है उसके साथ मिलके हाथी को बाहर करने का काम कर ही रहे। फिर भी इतना दिन में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन रात में जो है अचानक
एक अप्रिय घटना घट गई जिसमें एक ललित उर्मिला देवी सरला देवी जिसकी उम्र कितना 58 है, वो उसको हाथी कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई। अभी हम लोग को सवेरे 5 बजे सूचना मिली इस तरह से, हम लोग अभी पहुँचे के उनको जो है तत्काल मुआवजा के रूप में 25,000 रुपया दिए। अब 25,000 रुपया तुरंत व्यवस्था करके कल तक में या आज शाम तक में उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाद में आगे की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी होने के बाद उसको सरकार द्वारा जो निर्धारित राशि है मुआवजा की निर्धारित राशि उसको दिलाई जाएगी। कब तक सर 5 परगना क्षेत्र के जनता हाथी के आतंक झेलते रहेंगे? कब तक तो ये हम लोग इसके बारे में तो आपको सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाथी से हम लोग को सबको मिलजुल के उसके बचाव की प्रक्रिया में हाथ बटाना होगा, चाहे विभाग हो चाहे ग्रामीण हो, काहे कि हाथी जानवर है, वो हमारे और आपके कहने से वो नहीं चलेगा क्या सर लेकिन आपसे हम लोग को उससे बच के रहने की वो हमारे बस में है, आपके बस में है कि हाथी से हम लोग को कैसे बच के रहना है। सभी लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, सभी लोग जागरूक हैं भी, लेकिन अब क्या कहिएगा, अचानक कोई अप्रिय घटना घट जाती है जिसके बारे में न तो किसी को पता रहता है, सिर्फ हम लोग को उससे बचाव का ही अपना एक उपाय ढूंढ के रखना है। सर आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, पहले जंगली हाथी किसान के खेतों तक पहुंचते थे, लेकिन अब घर तक पहुंच रहे हैं, क्यों, क्या कारण है कि घर तक पहुंच रहे हैं? अब घर में है क्या कि अगर उसको खाने के लिए खेत में कोई अनाज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो वो घर में जो रहता है अनाज उसको उस पर अटैक करता है। उसकी घ्राण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, वो समझ लेता है कि घर में चावल है, धान है, गेहूं है, जो कुछ भी फसल है, वो अपना पेट भरने के लिए घर पर भी अटैक करके, और जनरली घर जंगल एरिया में जो भी है मिट्टी का घर होता है, हाथी को उसको तोड़ने में बहुत आसानी होती है ना। आराम से वो जो है सूंड से जो है घर को गिरा करके घर में रखे अनाज को खा लेता है, फिर वहाँ से कोई चल देता है। तो सर 5 परगना क्षेत्र के जनता कब तक आपसे एक रखें कि हाथी का आतंक कम करने के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं? सबको मिलकर प्रयास कर रहे हैं, जिसको आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, है ना। लेकिन बहुत जल्दी हम लोग इसको अपने एरिया से सुनिश्चित जगह इसका जहाँ है, जिधर से आया है उधर हम लोग भगा देंगे। बीते रात को क्या कुछ घटना हुआ है आपके गांव में? बीते रात को लगभग 6 से 7 के बीच में जंगली हाथी ने हम लोग के गांव में प्रवेश किया, और पहले आए तो जैसे ही हम लोग के इधर हाथी आए ना, तो इन लोग का क्या हुआ कि दरवाज़ा खटखटाया हाथियों ने। खटखटाने के बाद उसको लगा कि कोई घर आया है, तो खोलने के लिए बोल रहा होगा, ऐसा सोच के वो निकली। तो जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकली तो हाथियों ने उसको मतलब कुचल दिया पैर से? हाँ, पैर से कुचल दिया और डेथ हो गई? हाँ, डेथ हो गया। क्या नाम था उनका? उनका नाम सरला देवी थी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रकाश कुमार मस्ती। विभाग को जानकारी दी है इसके बारे में? विभाग को जानकारी दिया हुआ है। बने रहिए आर्य न्यूज खबर आप तक के संग। आर्य न्यूज खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।